जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आधा घंटा पूरी तरह से आप तैयार हो जाइए वायदा बाजार के कुछ एक्शंस वाले शेयर के लिए, क्योंकि हम ट्रेंडिंग शेयर छांट के लिए आपके लिए लेके आते हैं। 4 कैटेगरी हमारी, जिसमें 2 कैटेगरी तेजी की और 2 मंदी की है। एक हमने स्पेशल कैटेगरी आपके लिए बना रखी है जिसको 48 घंटे के तेजी वाले शेयर्स कहते हैं। और अब तक का रिपोर्ट कार्ड और अब तक की ज़्यादातर चीज़ें बिल्कुल ठीक साबित होती हुई दिख रही हैं। ये हम आपके सामने लगातार बताते भी रहे हैं और आपको नोटिस भी करवाते रहे हैं। खैर, पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज के हमारे मेहमान होंगे ध्वनि पटेल, जिनसे बातचीत होगी। साथ ही आज नारायण हेल्थ की मैनेजमेंट से भी बातचीत होगी। उनसे भी हम बातचीत करके कंपनी की एक्सपेंशन के बारे में, मार्जिन्स के बारे में और अभी तक के आए नतीजों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी। अगर आप पहली 5 बड़ी बातों में देख रहे हैं तो यूएस मार्केट्स का जो सीपीआई का इन्फ्लेशन का नंबर आना है वो काफ़ी हद तक सबके लिए वेटेड वॉच वाला बना हुआ है। वो यूरोपियन मार्केट्स के लिए भी है, वो खुद अमेरिकन मार्केट्स के लिए भी है और भारतीय बाजार भी काफ़ी हद तक इसी नंबर्स पे ग्लोबल तर्ज पर रिएक्ट कर सकता है। हालांकि हम डीकपल्ड है, अपने आप से थोड़ा ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन फिर भी यूएस का सीपीआई के नंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वीकली एक्सपायरी के लिए निफ्टी के लिए आज 18,000 का सपोर्ट काफ़ी अहम है। सुबह से करीब 3 घंटे हो चुके हैं मार्केट के अंदर, 18,000 हमने सरेंडर नहीं किया तो 18,100 भी नहीं आ रहे हैं। एक गैप डाउन होने के बाद करीब 130 पॉइंट का गैप डाउन थे और उसके बाद अभी 110 पॉइंट की गिरावट के साथ हम कर रहे हैं ट्रेड। तो 18,000 का अहम सपोर्ट है आज वीकली बेसिस पर जो एक्सपायरी है, इसलिए ऑप्शंस वाले कॉल और पुट दोनों गल रही होंगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आज ऑप्शंस में ट्रेड करने का दिन नहीं है। सरकारी बैंक, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में आपको थोड़ा दबाव दिख रहा है। खासकर ऑटो और सरकारी बैंकों में काफ़ी अच्छी सी मजबूती आई थी, लेकिन टाटा मोटर्स के नंबर के बाद ऑटो सेगमेंट कमज़ोर हुआ और सरकारी बैंकों में कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। एफएमसीजी शेयरों में भी आपको दबाव दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी दो थोड़े डिफेंसिव हैं और इन शेयर्स के अंदर वापस से मजबूती आने लगी है। हल्की हल्की खरीदारी आप देख पा रहे हैं। ल्यूपिन के नंबर ने थोड़ा मूड सुधारा है और इससे पहले अच्छी वैल्यू बाय आपको ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे मिलती होंगी। इसलिए मार्केट का जब भी एग्रेशन खत्म होगा और थोड़ा साइडवेज होना चाहेगा तो फार्मास्यूटिकल के अंदर या फिर आईटी के अंदर पैसा चला जाएगा। इंडिया विक्स इस समय सपाट है, 16 के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि आपके जो गैप है, चाहे वो अप में हो चाहे वो डाउन में हो, जो भी गैप करता है मार्केट उसको ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाता और उसके बाद उसी दायरे में फंस कर रह जाता है, जैसे आज गिरावट वाले केस में हुआ और इससे पहले बढ़त वाले केस में होता है। तो मार्केट पूरी तरह से एक दायरे के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ध्वनि पटेल आज की हमारी मेहमान इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनसे एक बार पहले पता कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या किया जाए। ये एडवांस डिक्लाइन हम आपकी स्क्रीन पर लेके आए हैं और साथ ही साथ निफ्टी का ऑप्शंस का डाटा भी आपकी स्क्रीन पर, माफ कीजिए फ्यूचर्स का, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा इस समय की पोजीशंस का चल रही है। कल बाजार ने पहली बार शॉर्ट्स फिर से खोले थे। हालांकि एफआईज की जो होल्डिंग है मार्केट्स के अंदर वो इतनी खराब नहीं है, 58% होल्ड्स अभी भी रखते हैं। तो इसलिए आप जो कम ओपन इंटरेस्ट, जो ऊपर आप देख पा रहे हैं ना 0.718% और नीचे आप देख पा रहे हैं उसके जस्ट नीचे ये ओपन इंटरेस्ट है। 0.25% ओपन इंटरेस्ट के साथ आज मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है। सुबह हमने आपको फ्यूचर्स का प्रीमियम नोट करवाया था, वो था 64% का, अभी चल रहा है 60%। अगर कन्विक्शन लूज होनी होती ना तो एक प्रीमियम शेड हो जाता और आप अपने फ्यूचर्स को देखते बहुत नीचे आ जाते, लेकिन फ्यूचर्स अभी भी अच्छे गैप के साथ हैं स्पॉट के मुकाबले। तो धोनी एक बार जरा ये बताइएगा, एक तो होल्डिंग अच्छी है एफआईज की, दूसरा 18,000 का मेगा सपोर्ट एरिया है बाजार के पास, प्रीमियम अभी भी इंटैक्ट है 60 पॉइंट के करीब करीब। अभी क्या करना चाहिए बाजार में, शॉर्ट्स खोलने चाहिए या फिर एक अपॉर्चुनिटी 18,000 का लगाएं स्टॉप लॉस, 18,000 का 400 का लगाएं टारगेट और सौदा ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा अगर यहाँ से बाजार को वापस पुल बैक में आना है और चलना है तो। ध्वनि जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे मेरी कोई भी एक शॉर्ट साइड की सलाह नहीं रहेगी। मेरी यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा हमें फिसलता हुआ दिख रहा है, बट ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन हो रही है। डेटा भी हमें वही सपोर्टिव रहता है। तो निफ्टी में यहाँ पे करंट लेवल से भी हम बाय कर सकते हैं और कोई भी डिप हमें यहाँ पे मिलती है जो हमें 17,990 तक के लेवल्स की मिल रही है, वहां तक भी हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। ऊपर की तरफ का जो मेरा टारगेट रहेगा, तो आज जैसे एक्सपायरी भी है तो वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 18,215 का रखेंगे। इसके ऊपर कोई भी एक हमें अपमूव मिलता है तब हम पोजिशनली देख सकते हैं कि 18,350 तक की एक अपमूव मिल सकती है। बट करेंटली 17,990 के स्टॉप लॉस से हम बाय की सलाह देंगे और ऊपर की तरफ में 18,215 का टारगेट रखेंगे।
ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि बाइंग ऑन डिप्स करना है और बाइंग एट द प्रेजेंट भी कर सकते हो। 18,000 का स्टॉप लॉस है, डिप इसमें कुछ ज़्यादा गुंजाइश बचेगी नहीं। हालांकि फिर भी 17,990, आप अगर और करेक्ट होना चाहते हैं 700 980 भी कर सकते हो आप। अच्छा, एक पॉइंट होता है 18,000 ना, एक फिक्स पॉइंट ना रखा जाए इस पर। बहुत सारे लोग, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर टिपिकली आपको राउंड फिगर की ऑप्शंस आती हैं, या तो 18,000 की मिलेगी या तो फिर 17,950 की मिलेगी। तो जो बीच के 50 पॉइंट है ना टिपिकली, इसके अंदर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस फिट करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस देखने के बाद वो लेवल पक्के हो जाते हैं, पिवट पॉइंट्स वैसे ही कैलकुलेट होते हैं। तो इसलिए 17,990 980 आपका एक रेंज है, ये सपोर्ट की है। और ऊपर आते समय बहुत एग्रेशन के साथ ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि वॉलिटिलिटी इंडेक्स खराब है, विक्स खराब है। और हम आपको 4 दिन से यही पॉइंट नोटिस करवा रहे हैं कि विक्स ऐसी जगह पर आके रुक गया है, ये बढ़ते हुए गैप को, जो गैप आपको मिलता है उसको एक्सटेंड नहीं करता, फोर्स की कमी है। आप आज गिरते हुए मार्केट में भी देख पा रहे होंगे, बढ़ते हुए मार्केट में भी देख पा रहे होंगे। ये जो फोर्स है ना, वो इंडिया विक्स, वो अभी कम है, सस्ता है, ठंडा है, बिल्कुल 16 के नीचे है ये। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपना बुलिश व्यू को, स्टांस को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार जल्दी से रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं, फिर हमारे साथ नारायण हेल्थ के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं, संध्या जी CFO हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन फटाफट से पहले आपको रिपोर्ट कार्ड बता देते हैं, जो कल के हमारे मेहमान आए थे उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा थे, कल हमारे साथ जुड़े थे। हमने उनसे अलग अलग शेयर्स के बारे में पता किया। उनके 2 शेयर्स तो हमारे साथ इनफैक्ट मैच भी कर गए थे। वो था एक तो टाटा पावर, दूसरा मन्नापुरम। हालांकि उन दोनों के अंदर आज हल्की हल्की मुनाफा वसूली है, क्योंकि आज बाजार थोड़ा कमज़ोर है। अगर एक कवरिंग हो जाती है तो ये दोनों शेयर्स भी ऊपर आ सकते हैं। लेकिन जो रिटर्न ऑलरेडी आपके अकाउंट में आ गया वो है जुबिलेंट फूडवर्क। कल हमने नंबर्स आने के बाद इनसे पता किया था और आज सुबह भी हमने पता किया था। ये बैक टू बैक 2 दिन से टूट रहा है। 4% तक का रिटर्न, डेल्टा कॉप 1.5% का रिटर्न, कंटेनर कॉर्पोरेशन के अंदर 1% तक का रिटर्न है। कुल मिला के इनका भी स्टॉप लॉस 18,000 ही है निफ्टी का, वो अभी तक टूटा नहीं है, अभी तक लगा हुआ है। और साथ ही ये भी कह रहे थे कि बैंक निफ्टी जल्दी कमजोर नहीं होगा, किसी डिप में आप खरीदारी करें, वो डिप ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुका है। तो ये रिपोर्ट कार्ड भी राहुल शर्मा का हमने आपके सामने रख दिया। ल्यूपिन और एबीबी, ध्वनि जरा इन दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिएगा। ल्यूपिन पोस्ट नंबर्स गैप के साथ खुला था, जिस जगह पे खुला वहां से थोड़ा नीचे ही आया है। पहला पॉइंट 4.5% है। हाँ, दूसरा एबीबी के अंदर भी हमको अच्छी खरीदारी हो रही है और ये 2 दिन से हो रही है। एबीबी में भी 2-2.5%, जरा दोनों को चेक कीजिए आप। जी बिल्कुल डिम्पल, यहाँ पे अगर हम लुपिन का आपको कंसिडर करते हैं तो डेज हाई से हम नीचे की तरफ फिसल चुके हैं और यहाँ पे एक इंट्राडे लेवल पे कन्विक्शन जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे डगमगाती हुई दिख रही है। मुझे ज्यादा कन्विक्शन यहाँ पे एबीबी में आता है, क्योंकि एबीबी में हम देख रहे थे कंप्रेशन सा बना था और उसके बाद हम उसमें एक सपोर्ट लेवल्स के बाद ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। तो एबीबी में डेफिनेटली यहाँ से एक बाय की रिकमेंडेशन बनती है, जिसमें हम ऊपर की तरफ के लेवल्स जो है वो 3313 के लेवल्स लेके चलेंगे। नीचे की तरफ इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 3150 का लेके चलिए। करंट लेवल से इसके अंदर एक अपसाइड के जो टारगेट्स है वो अचीवेबल दिखते हैं। ओके ठीक है, आप एबीबी को चुन रहे हैं हमारी इस दोनों शेयर्स की कैटेगरी में। ल्यूपिन आपने छोड़ दिया, एबीबी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। अभी चल रहा है करीब करीब 3200 का, और ये आपका जो टारगेट है 3313 के हैं और 3150 का स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा ठीक होगा आपके लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है और टारगेट बड़ा है। यहाँ से 1:2 तो हम हर जगह मेंटेन रखते ही हैं अमूमन, ताकि आपको अच्छा सौदा मिल पाए। अगर स्टॉप लॉस बाय चांस कट भी जाए तो पैसे कम जाए और जो यहाँ पे टारगेट हिट होगा वहाँ से पैसे डबल होके आए। खैर आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। एक तो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। कल नंबर्स आने के बाद शेयर 7% टूटा, सिर्फ 24 घंटे के बाद शेयर 4.5% 5% ऊपर भी आ गया। तो यानी कि जितना डैमेज था उसका 60% कंट्रोल कर चुका है। जेफरीज ने बोला है 1700 जाएगा। ये मेक ब्रेक वाले सिचुएशन पे इन्वेस्टर्स के लिए, हाँ ध्यान रखा जाए, ट्रेडर्स के लिए अलग गेम है इसमें। भारतीय एयरटेल भी आज 1.5% ऊपर है। ध्वनि इन दोनों में से चेक कर लीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग ट्रेड, भारतीय एयरटेल ट्रेडिंग वाला शेयर, दोनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग है। आप जहां पे ओपन इंटरेस्ट अपनी स्क्रीन पे देखेंगे वहां पे माइनस माइनस दिखेगा। जरा देख के बताइए दोनों में क्या करना चाहिए ध्वनि।
गोदरेज प्रॉपर्टीज डेफिनेटली यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट वाला शेयर जैसे आपने बोला, तो मेरी पिक यहाँ पे भारतीय एयरटेल पे रहेगी, क्योंकि उसमें जो मोमेंटम भी हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो डेलीज पे भी एक मोमेंटम यहाँ पे अपसाइड पे पिक करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल जो स्टॉक की ट्रेजेक्टरी है वो भी हायर हाइज बनाती हुई दिख रही है। तो भारतीय एयरटेल में यहाँ से एक बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। उसमें हम ऊपर की तरफ के जो इंट्राडे के टारगेट्स रहेंगे, तो 840 तक का यहाँ पे टारगेट है, वो इजीली अचीवेबल रह सकता है। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा, तो आप 824.50 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। 820 का कह रहे हैं, 24 का, 824 का स्टॉप लॉस है। तो टारगेट क्या है इसका फिर भारतीय एयरटेल का? यहाँ पे हम लोग टारगेट जो लेके चल रहे हैं वो 841 का। ठीक है, 840 748 का आपका टारगेट हो जाएगा, 824.50 से आपका स्टॉप लॉस है। आप गोदरेज प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टर्स के लिए मना कर रहे हो या फिर छोड़ रहे हो? अपने आपको थोड़ा और प्राइस एक्शन देखना, उसके बाद आपका मन बनेगा? इसमें हम वेट करेंगे कि नेक्स्ट डे का एक फॉलो अप मूव जो आ रहा है वो किस हिसाब से आ रहा है, क्योंकि अगर जो कल का मूव देख रहे हैं तो एक पीएसआर जो है वो इसकी नेगेटिव वैल्यूज दिखाती हुई दिख रही है। हालांकि अगर डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी बनता हुआ दिख रहा है, जो नीचे की तरफ 1140 तक का हो रहा है। तो एक कल की यहाँ पे हम मूव देखेंगे कंफर्मेशन के लिए, उसमें हमें अपटिक्स देखने को मिलते हैं। तो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करा जा सकता है। और ऊपर की तरफ के लेवल्स जो रहेंगे यहाँ पे, फर्स्ट तो हम इसमें फर्दर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1300 के लेवल्स के ऊपर ब्रीच होता है, तो एक मोमेंटम में भी हमें यहाँ पे काफी अच्छा एडिशन देखने मिलेगा। ठीक है, आपको भाव और भावनाएं दोनों ठीक होने और चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाव के हिसाब से 1300 आ जाए, दूसरा भावनाओं के हिसाब से कम एक दिन और चाहिए, इसका शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, तो फिर आपके हक के आ जाएगी फैसले में। ये इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेड है, मैं फिर से कोट करके आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिंग के लिए शेयर अभी नहीं होगा। ये इन्वेस्टमेंट के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर हो सकता है। ये पोस्ट नंबर्स के बाद जो रिकवरी बता रहा है, इसकी कोर स्ट्रेंथ भी बताने के लिए बहुत होती है। 24 घंटे के अंदर ही डैमेज कंट्रोल। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट्स पे। आज के मंदी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। चंबल फर्टिलाइजर और जीएनएफसी दो ऐसे शेयर्स हैं जो कि मंदी के लिहाज से हमने चुने हैं। एक बार आप इसको चेक करेंगे ध्वनि, चंबल फर्टिलाइजर और जीएनएफसी, एक शेयर है 3% नीचे। एक्चुअली में चंबल का अगर आप चार्ट देखेंगे भी ना, 7 डेज का रखिएगा, पिछले 6-7 दिन से चंबल फर्टिलाइजर टूट रहा है बैक टू बैक। जरा दोनों को चेक कर लो, कहाँ पे पैसा बन सकता है जरा बता दीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर में हमें कन्विक्शन ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर हम आज की चार्ट यहाँ पे देखते हैं तो प्रीवियस स्विंग लो इसका जो बन रहा था वो आज की जो हमने डाउन मूव देखी है उसमें ब्रीच करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल इंट्राडे 30 मिनट्स पे भी हम देख रहे हैं तो मॉर्निंग से ही इसके अंदर मोमेंटम जो है वो नेगेटिव साइड का बन रहा है, और स्पेशली 30 मिनट्स पे देखते हैं तो फर्स्ट को हमें इसकी पीएसआर वैल्यूज नेगेटिव में जाती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली चंबल फर्टिलाइजर में एक डाउन साइड यहाँ पे ज्यादा एक्सटेंड होती हुई दिख रही है। नीचे की तरफ के जो इसमें हमें इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर टारगेट्स देखें तो यहाँ पे 294 का एक छोटा सा टारगेट बनता है, बट ये मूव फर्दर एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे जो वीकनेस है वो इसके अंदर ज्यादा बनती हुई दिख रही है। तो 279.80 तक का ये टारगेट एक्सटेंड हो सकता है। इसमें स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना रहेगा तो 310 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट हम आपको अपनी स्क्रीन से भी दिखा देते हैं। हर अटेम्प्ट इसकी फेल हो रही है। पहले डबल टॉप बना हुआ है इसका, ये जो ऊपर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे मेरे चार्ट्स के अंदर, और उसके बाद ये हर अटेम्प्ट को फेल कर रहा है। 200 दिन की एवरेज है टिपिकली जो फिर से फेल हो गई है, इसलिए कन्विक्शन लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और ये कह रहे हैं कि शेयर थोड़ा और भी नीचे जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, शेयर 270 तक भी चला जाए, उसके नीचे भी खिसक के चला जाए। तो चंबल फर्टिलाइजर कमज़ोर शेयर, डबल टॉप बनाने के बाद हर अटेम्प्ट इसकी फेल हो रही है। अब लेवल जो आप अपनी स्क्रीन पे ले आइए, 280 तक का पहला टारगेट है और 310 का आपका स्टॉप लॉस होगा। जीएनएफसी पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अनवाइंडिंग के शेयर्स हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से, उसके बाद फिर ट्रेडिंग कॉल्स भी लेनी बाकी हैं। अनवाइंडिंग के दो शेयर्स हैं, एक तो रेन इंडस्ट्रीज़ है, दूसरा एसबीआई लाइफ है। जरा इन दोनों को भी चेक कीजिए, 2-2% नीचे है रेन इंडस्ट्रीज़ और एसबीआई लाइफ। अगर दम है, पैसे बन सकते हैं तो इसमें सौदा कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो फिर छोड़ सकते हैं। यहाँ पे डिपी हमारी कन्विक्शन रेन इंडस्ट्रीज में ज्यादा बनती है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी फेवरेबल रहेगा। प्रीवियस स्विंग हाई जो इसका बन रहा है तो 178.20 के पास इसका प्रीवियस स्विंग हाई बन रहा है, वहां से स्टॉक में एक नीचे की तरफ का हमें डाउन
देना शुरू करा है। ओवरऑल यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट बनता है तो 165 का एक टारगेट बनता है, जिसके बाद हमें इसमें एक फर्दर और स्लिप नीचे की तरफ में देखने को मिलेगा, जो हमारा 161.10 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो रेन इंडस्ट्रीज में यहाँ पे मेरी कन्विक्शन ज्यादा बन रही है। और दूसरा जो स्टॉक आपने बताया उसको हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हम इंट्राडे में देख चुके हैं कि काफी एक डाउन मूव यहाँ पे हो चुकी है। तो ओवरऑल रेन में हमें यहाँ पे एक ज्यादा प्रोस्पेक्ट देखने को मिल रहा है एज कम्पेरेटिव। ठीक है, कुछ कुछ चंबल फर्टिलाइजर जैसे आपको रेन दिखेगा, हालांकि इसकी स्थिति चंबल से थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी आप जो ट्रेंड लाइन अभी मेरे चार्ट्स पे आप देख पा रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ये अभी तक उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यानी कि हर अटेम्प्ट फेल ही हो रही है इसकी। हालांकि लेवल्स को कई बार ब्रीच कर देता है क्योंकि थोड़ा वॉलेटाइल शेयर है, लेकिन फिर भी जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं करेगा शेयर चलेगा नहीं और बार बार वीक हो जाएगा। और अब तक इंपॉर्टेंट जंक्शन के आसपास और आ गया, ये जो आप देख पा रहे हैं 50 दिन और 200 दिन के एवरेज हम आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट जंक्शन पे है। इसको अगर पार करेगा तभी चलेगा, नहीं तो फिर टूट जाएगा, फिर से अपने लोस को टेस्ट करने के लिए पहुंच जाएगा। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है अगर आप इसके चार्ट को देखते हैं तो। रेन इंडस्ट्रीज के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। धोनी अपनी आप ट्रेडिंग कॉल दे दीजिए, फिर समय बचेगा तो 2 शेयर में आपसे और डिस्कस करूंगा। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे सबसे पहले मेरी कॉल बनती है बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस हम देख रहे हैं आज वापस इसमें एक स्लगिश साइड का मूव देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस में मेरी कन्विक्शन यहाँ पे ज्यादा बनती है। जो लेवल्स मैं आपको बता रही हूँ वो फ्यूचर के लेवल्स है। इसमें करंट लेवल से सेल की रिकमेंडेशन रहेगी। ऊपर की तरफ का यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो 7135 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। उसके ऊपर कोई भी एक अपमूव हमें देखने को मिलेगा तो स्ट्रक्चर यहाँ पे रिवर्स होता है। बट उसके जब तक हम 7135 ऊपर की तरफ में क्रॉस नहीं करते हैं तो स्टॉक में यहाँ पे नीचे की तरफ का ही मोमेंटम बना रहेगा। और जो टारगेट यहाँ पे मिलता है तो हमें 6940 तक का एक टारगेट एक्सटेंड करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी जो यहाँ पे मेरी पिक रहेगी वो एलटीआई में रहेगी। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मार्केट जब भी एक अपमूव दे रहा है तो आईटीज या फिर ये जो स्टॉक्स है इनके अंदर हमें मोमेंटम एक पॉजिटिव साइड का ज्यादा देखने को मिल रहा है। एलटीआई का भी चार्ट स्ट्रक्चर हम देखें तो एक स्लो मोमेंटम अपसाइड का यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल से एलटीआई में भी एक बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। उसमें जो टारगेट ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता हुआ यहाँ पे मिल रहा है तो 5085 का जो टारगेट है वो एक्सटेंड करता हुआ दिख रहा है। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो आप इसके अंदर 4780 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ठीक है, खैर इस बीच में आपको बता दूंगा हम 18,000 के बिल्कुल डॉट पॉइंट पे आ चुके हैं। अगर आप स्पॉट निफ्टी चेक करेंगे तो 18,001, 18,000 और अगर ये जग गया तो आज का एम सपोर्ट एरिया भी जा सकता है, जो कि ऑलमोस्ट मार्केट पे चला भी गया है। डेज लो पे है 150 पॉइंट की गिरावट आपको दिख रही है। थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। मार्केट के अंदर टिपिकली 18,000 के बारे में बहुत चर्चा है, इसलिए एक बार इस लेवल को तोड़ के रीटेस्ट कर फिर सपोर्ट लेना शुरू करेगा। वैसे कुछ ज़्यादा चिंता की बात तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है धोनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज के सौदे थोड़ा कम रखिएगा। एक तो आज दोपहर को मैच का भी इंजॉय करना है आपको, और फिर अगर जीत गए तो फिर संडे के लिए भी आपको तैयारी करनी होगी। धोनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। तो आज वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट एक रेंज के अंदर, रेंज के भी लोअर एंड को वापस से रीटेस्ट कर रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।